जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेव श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआंदी, जय श्री राम। आज 13 मार्च सन 2022 दिन रविवार और फाल्गुन का महीना और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज का सूर्योदय का समय 6:29 प्रातःकाल और सायकाल 6:22 सूर्य अस्त होने का समय। आज का राहु काल 4:53 शाम को 6:22 तक, 4:53 से और 6:22 के बीच में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। आज आप 72वां पाठ सुन रहे हैं। कल आपने सुना सेवक का मान मर्दन और किस प्रकार उन्होंने संतों को, भक्तों को अपना आशीष दिया, गुरु की महिमा का वर्णन किया, नाम की महिमा का वर्णन किया। बिना नाम जपे कुछ भी नहीं है। और आज आप सुनेंगे 72वें पाठ में, क्योंकि कल प्रसंग में आया था कि अब बरेली जाना है तो आप यूपी में आ रहे हैं, तो आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन और श्री आनंदपुर आगमन। तो आइए शुरू करते हैं संत सम्मेलन। सेवक सो जो सेवा करही, मन ते सकल कामना टरही। सेवक भाव तजे न कबहू, रिद्धि सिद्धि जो आवे सबहू। सेवक महावीर जिमि होए, राम नाम ले कंठ परोए। सेवा करि तज कर मद माना, जब ते नाम धरा हनुमाना। सेवक स्वामी एक हो जाता, कहूँ कहाँ लग सेवक नाता। दास ने दास करो गुरु सेवा, पूजो एक इष्ट निज देवा। ये कुछ पंक्तियाँ सार भगवान ने लिखी और इनका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, हिंदी में है। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन। जलालाबाद सरकी से सदगुरु दाता दीनदयाल जी, स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी वैरागानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी के साथ बरेली पधारे। सर्दियों के दिन थे। सन 1930 का फरवरी मास चल रहा था, जैसे अब फरवरी चल रहा था अभी कुछ समय पहले। और महाशिवरात्रि का शुभ पर्व नजदीक था। श्री महाराज जी की मौज काठमांडू नेपाल जाने की हुई। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ सदाशिव जी का एक अद्भुत, बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के शुभ दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु प्रेमी भगवान सदाशिव जी की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। और श्री महाराज जी ने स्वामी निजात्मानंद जी तथा स्वामी अभेदानंद जी को कुछ दिन पहले नेपाल भेज दिया। फिर हजूर स्वयं नेपाल यात्रा पर पधारे। भारत नेपाल सीमा अर्थात वीरगंज रक्सौल में स्वामी निजात्मानंद जी श्री महाराज जी से मिले। वहाँ से हृदय सम्राट अपने सेवकों सहित काठमांडू तशरीफ लाए। शिवरात्रि के शुभ दिन दाता दीनदयाल जी पशुपतिनाथ मंदिर में गए और वहाँ की शोभा का अवलोकन किया। फिर आपने कुछ दिन नेपाल को दर्शनीय स्थलों की यात्रा की।
लगभग एक सप्ताह नेपाल में बिताकर महाप्रभु पथरीताल आश्रम जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में पधारे। प्रेमी सेवकों ने श्री महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन किया और उन दिनों स्वामी अलेपानंद जी वहाँ के अध्यक्ष थे। कहाँ पधारे? पथरीताल आश्रम जिला गोंडा। सच्चे पिता। एक बार हृदय सम्राट दाता दीनदयाल श्री महाराज जी भभुआ आश्रम में पधारे। इस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अनमोलानंद जी थे। स्वामी परम ज्ञानानंद जी को संन्यास भेज देकर श्री महाराज जी ने इसी आश्रम में भेज दिया था, भभुआ आश्रम। श्री सद्गुरुदेव जी के आगमन से प्रेमियों के हृदय आनंद उल्लास से प्रफुल्लित हो उठे। एक दिन यहाँ पर एक अद्भुत लीला हुई। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए सभी प्रति क्षेत्रों के नर नारी बच्चे बूढ़े आश्रम में आने लगे। उत्तर प्रदेश के उन दिनों पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। वहाँ की भक्त स्त्रियां भी लंबा घूंघट निकालकर सत्संग में आती थी। इस प्रकार वे सतगुरुदेव जी के शुभ दर्शन से वंचित रहती थी। एक दिन श्री महाराज जी ने सत्संग में ये वचन फरमाए, आत्म भाव से स्त्री पुरुष सब समान है, केवल नाम रूप का ही अंतर है। गुरुदेव तो सच्चे पिता होते हैं। श्री महाराज जी ने उन भक्त नारियों को संबोधित करके फरमाया, आप लोगों को लज्जा आती है तो हम अपना मुंह छिपा लेते हैं। इतना कहकर श्री महाराज जी ने रुमाल से अपना मुंह ढक लिया। ऐसा महसूस होता था कि श्री महाराज जी उन सब प्रेमियों को यह सत्य दर्शा रहे थे कि महापुरुषों के दर्शन और सत्संग श्रवण से जीव का परम कल्याण है। भभुआ आश्रम में कुछ दिन निवास करके दाता दीनदयाल जी भकड़े वाली आश्रम में पधारे। श्री आनंदपुर आगमन। भकड़े वाली से महाप्रभु अप्रैल सन 1930 में लक्की मरवत जिला बन्नू पधारे। उन दिनों श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। श्री महाराज जी की मौज ग्वालियर रियासत जाने की हुई। हृदय सम्राट लक्की मरवत के स्वामी अजूनानंद जी, भक्त आसानंद जी, भक्त कुंदन सिंह जी और श्री मुरलीधर जी के साथ ग्वालियर राज्य में पधारे। वहाँ कुछ चक खरीदे गए, जहाँ लगभग 200 शरणागत परिवारों को बसाया गया। श्री स्वामी बेअंतानंद जी को श्री महाराज जी ने वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया। किसे? स्वामी बेअंतानंद जी को। स्वामी बेअंतानंद जी ने बड़े परिश्रम से उन शरणागत प्रेमियों को सहायता से उस बंजर और पठार भूमि को थोड़े ही काल में उपजाऊ और हरा भरा कर दिया और इस प्रकार ईसागढ़ से लगभग 3 मील दूर श्री आनंदपुर आश्रम की स्थापना की गई। जब श्री महाराज जी वहाँ पधारे तो वहाँ के निवासियों को अपने पावन दर्शन, सत्संग तथा उपदेशामृत से लाभ पहुँचाया। साध वचन अटला था। आनंदपुर के पास ईसागढ़ गांव में श्री परमहंस दयाल जी के प्रेमी सेवक सेठ पन्नालाल जी रहते थे। एक बार सेठ पन्नालाल जी अपने कार्य व्यवहार के संबंध में आगरा आए। उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी आगरा के कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। सेठ पन्नालाल जी श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन और पवित्र सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। वे जितने दिन भी आगरा रहे श्री परमहंस दयाल जी के पावन दर्शन करने के लिए कृष्ण द्वारा जाते रहे। आगरा से ईसागढ़ लौटते समय सेठ पन्नालाल जी ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु कभी हम दासों को भी ईसागढ़ में अपने शुभ दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। और श्री पन्नालाल जी की विनती सुनकर श्री परमहंस दयाल जी मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, सेठ जी अभी हमारा उधर जाने का प्रोग्राम नहीं है, परंतु हमारा आपसे यह वचन रहा कि हम ईसागढ़ में आपके यहाँ जरूर आएंगे। अब जब श्री महाराज जी आनंदपुर में विराजमान थे तो सेठ पन्नालाल जी को यह समाचार मिला कि उनके गांव से 3 मील दूर एक दिव्य महापुरुष विराजमान है। तो उनको श्री महाराज जी के शुभ दर्शन पाने की तीव्र अभिलाषा हुई। उस क्षेत्र में उन दिनों यातायात के साधन बहुत सीमित थे। आनंदपुर के आसपास घना जंगल था जिससे दिन दहाड़े शेर, चीते इत्यादि हिंसक पशु घूमा करते थे। सेठ पन्नालाल जी श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ
एक बैलगाड़ी में सवार होकर श्री चरणों में आनंदपुर पहुँचे और दाता दीनदयाल जी के पावन दर्शन पाकर सेठ जी को परम प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने सदगुरुदेव जी को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। श्री महाराज जी उनके हार्दिक प्रेम का अनुभव करते हुए उनके कुछ महात्माओं सहित सेठ जी के घर पधारे और सेठ जी ने बड़े प्रेम पूर्वक श्री महाराज जी को भोजन करवाया। तत्पश्चात सत्संग चर्चा चल पड़ी और श्री महाराज जी बोले, सेठ जी हमारा वचन पूरा हुआ। श्री महाराज जी के मुख से ये शब्द सुनते ही सेठ पन्नालाल जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले की वह घटना उभर आई जब उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी से ईसागढ़ पधारने के लिए प्रार्थना की थी। इस बात को याद आते ही सेठ जी रोमांचित हो गए। वे गदगद होकर श्री चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अब उन्होंने श्री महाराज जी के रूप में श्री परमहंस दयाल जी को पहचान लिया। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक सच्चे सदगुरु को और पूर्ण शिष्य में कोई भिन्न भेद नहीं होता, वे दोनों तो एक ही रूप होते हैं। महाराज जी ईसागढ़ से आनंदपुर लौट आए। इस घटना के उपरांत से पन्नालाल जी श्री महाराज जी का सत्संग श्रवण करने के लिए प्राय आनंदपुर आते रहे और श्री महाराज जी लगभग 2 मास आनंदपुर में विराजमान रहकर और वहां से भकड़े वाली आश्रम में पधारे। उन दिनों आश्रम में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हर आश्रम में साल में एक बार खास सत्संग सम्मेलन हुआ करता था और दूसरे आश्रमों में ही महात्मा जन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भकड़े वाले आए और श्री सतगुरुदेव जी की दया दृष्टि और मनोहर सत्संग से सभी को मनोवांछित लाभ उठाया। और यह सम्मेलन लगभग अक्टूबर सन 1930 में हुआ था। आज आनंदपुर का आपने प्रसंग सुना। देखिए, गुरु महाराज जी के जितने भी उस समय आश्रम बने, हर जगह उन्होंने एक एक अपने संत को विराजमान कर दिया था कि आप यहाँ की देखभाल करेंगे। तो यहाँ आनंदपुर में भी श्री स्वामी बेअंतानंद जी को महाराज जी ने वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था और परमहंस महाराज जी का किया हुआ वचन श्री गुरु महाराज जी ने पूरा किया। ये होती है गुरु और शिष्यों की परंपरा। गुरु गद्दी पर बैठकर गुरु की हर आज्ञा को, गुरु के हर कार्य को पूर्ण करना ही शिष्य का कर्तव्य होता है। हर संत को यही कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।